हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कुमार व्यक्ति का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कुमार व्यक्ति। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस की सीरीज में आज अपना कुमार व्यक्ति सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट्स ले सकें। तो चैप्टर 1 के अंदर आज हम अपना पहला टॉपिक डेफिनेशन ऑफ कुमार व्यक्ति, डेफिनेशन ऑफ कुमार व्यक्ति और उसका स्कोप और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो कुमार व्यक्ति की आज हम परिभाषा स्टार्ट करते हैं। तो कुमार व्यक्ति की परिभाषा में लिखा है, कुमार व्यक्त्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य गृह समुत्थानाश व्याधि नाम उपसय नामार्थम, जिसका अर्थ है जिस तंत्र में कुमार का भरण पोषण मतलब कि कुमार का न्यूट्रिशन के बारे में, धात्री के क्षीर माँ के क्षीर में जो दोष होते हैं उनका हम शोधन करते हैं। दूषित स्तन्य से उत्पन्न अगर उस बालक ने, उस कुमार ने माँ का क्षीर दोषों से युक्त दूध पी लिया तो उससे उत्पन्न होने वाली जो व्याधियाँ हैं और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों के संशमन का विवेचन हो, उसे कुमार व्यक्ति कहा गया है। ये कुमार व्यक्ति की परिभाषा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से याद करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका क्षेत्र के बारे में देखते हैं। क्षेत्र को इंग्लिश में स्कोप भी कहा जाता है। तो कुमार व्यक्ति जो हम पढ़ेंगे वह कहाँ कहाँ पे काम पे आता है, वही इसका क्षेत्र है। तो कुमार व्यक्ति शुक्र और आर्तव आदि के दोष, स्तन्य से जनित रोग, क्लैप्यता मतलब इनफर्टिलिटी, गर्भिणी रोग, मूढ़ गर्भ, गर्भिणी की मासिक चिकित्सा और दौर हृदय अवस्था और यौनी व्यापाद और बंधत्व, इनफर्टिलिटी, इन सब चीज़ों से डील करता है। जहाँ जहाँ ऐसे आपको रोग मिले जो कि इन सब से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे हम कुमार व्यक्ति सब्जेक्ट की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम कुमार व्यक्ति के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो कुमार व्यक्ति का महत्व सबसे ज़्यादा है। 8, तो इस पे लिखा हुआ है आयुर्वेद की 8 तंत्रों में कुमार व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बालकों की औसत रुचिकर होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है वह किसी भी प्रकार की दवाई, चाहे वो टेस्ट में मीठी लगे चाहे वह कड़वी लगे, वो सेवन कर लेता है। लेकिन बच्चे वही दवाई लेना पसंद करते हैं जो उनके हृदय के लिए यह रुचिकर होनी चाहिए। जैसे कि जो मीठी गोली होती हैं वह बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। अब पारिभाषिक शब्द कुमार व्यक्ति के अंदर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टर्म है वो है गर्भ अवस्था काल। गर्भ अवस्था काल क्या होता है? अंतिम रजो दर्शन काल से गर्भ के जन्म लेने का समय, मतलब कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड फ्लो हुआ था उससे जब पार्ट्यूशन होता है, मीन्स जब गर्भ की डिलीवरी होती है, उसके बीच का जो समय होता है जो कि 9 मंथ बताया गया है, उसको ही क्या कहते हैं? गर्भ अवस्था काल कहते हैं। अब दूसरा है हमारा टर्म नवजात शिशु काल। नवजात शिशु काल क्या होता है? डिलीवरी के बाद में बच्चे के जो प्रथम 28 डेज होते हैं उनको नवजात शिशु काल कहते हैं और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियोनेटल पीरियड। और अगर हम इसी में यल्ली शब्द जोड़ देते हैं तो यल्ली नियोनेटल पीरियड क्या होता है? 7 डेज स्टार्टिंग के, डिलीवरी के बाद के स्टार्टिंग के 7 डेज को यल्ली नियोनेटल पीरियड कहा जाता है। सद्योजात क्या होता है? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, जो बालक डिलीवरी के बाद अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उसकी जो टर्म होती है उसको हम सद्योजात कहते हैं। जात मात्र क्या होता है?
सद्योजात चाइल्ड की केयर को जात मात्र कहते हैं। मतलब कि जो बच्चा अभी अभी डिलीवरी के बाद उत्पन्न हुआ है, उसकी जो हम केयर करते हैं, जो हम उसकी केयर कर रहे हैं, उसी को हम जात मात्र कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है बालक। वह आयु जिसमें सतत बल का संवरण एवं संचालन हो, उसको बालक कहते हैं। बालक क्या है? जिसमें लगातार बल की वृद्धि होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, बाल अवस्था में कफ दोष का प्रधान होता है और कफ दोष को ही बल कहा गया है। तो बालक में कफ दोष की वजह से बल का वर्धन होता रहता है, इसीलिए उसको बालक की संज्ञा दी जाती है। कुमार शब्द का मतलब क्या होता है? जिस वय में क्रीड़ा करता है, मतलब कि जिस उम्र में वह खेलता है। क्रीड़ा मतलब कि खेल कूद, खेल कूद के लिए क्रीड़ा शब्द का उत्पन्न हुआ है। देखो लिखा भी है, खेलना मुख्य व्यसन हो, मेन काम उसका क्या हो? खेलना हो, और उसमें काम इच्छा जागृत ना हुई हो, ऐसे शिशु को या ऐसे बच्चे को हम कुमार शब्द कहते हैं। तो यह आज का हमारा पहला लेक्चर था। इसके हम 2 लेक्चर अपलोड करेंगे। पहला लेक्चर आज आपने पढ़ लिया है। दूसरे लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।